यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन गिवन है। ये हमें कह रहा है कि एक मेटल रिंग है एंड दैट मेटल रिंग इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ अ फिक्स्ड सोलोनाइड से ऑन अ कार्डबोर्ड एंड द सेंटर ऑफ दिस रिंग coincides with the axis of the solenoid। तो ये एक रिंग है जिसको एक कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है और इस रिंग का जो सेंटर है दैट इज coinciding with the center of this long solenoid। फिर कह रहा है इफ द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑन, इसके अंदर अगर हम करंट को जैसे ही स्विच ऑन करेंगे द मेटल रिंग जंप्स अप, मेटल रिंग जो है वो ऊपर की तरफ जंप करेगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं। तो आप यहां पे देखिए कि करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो जो करंट की डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो ऊपर लूप होगा यहाँ पे या यहीं पे लूप समझ ली, करंट की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। तो मैं इस सोलोनाइड को यहाँ पे सोलोनाइड की किसी एक करंट लूप को यहाँ बना देता हूँ। ये सोलोनाइड का करंट लूप है। अब अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। या आप इसको समझिए कि यहाँ पे साउथ पोल बना, ठीक। अब जो ये रिंग यहां पे ऊपर पड़ा है, ठीक है, इस रिंग को बना देते हैं। द रिंग इज अबाउ दिस सोलोनाइड। अब ये जो रिंग है इसका सेंटर और इसका सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने यहां पे करंट को स्विच ऑन किया तो यहां पे होगा क्या, तो यहां पे इस सोलोनाइड में क्या होगा, फ्लक्स आएगी और वो फ्लक्स इस रिंग में से भी पास होगी और इस फ्लक्स फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। आप राइट हैंड रूल से देखिए, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब विल पॉइंट डाउनवर्ड्स। तो ये फील्ड लाइंस यहां अंदर आती हुई दिखाई देंगी। तो यहां पे दिखा देते हैं इनको, ये इस तरह से। तो फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही है। तो जैसे ही आपने यहां पे करंट को स्विच ऑन किया, यहां पे फ्लक्स आया और वही फ्लक्स इस रिंग में से, ये क्या है आपके पास रिंग, इस रिंग में से भी ये फ्लक्स पास करेगा। मतलब पहले फ्लक्स नहीं था, अब फ्लक्स आ गया, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो इस रिंग में एक ऐसा करंट सेटअप होगा जो इस फ्लक्स के बढ़ने को रोकेगा। तो उस करंट के आने से होगा क्या, उस करंट के आने से ये रिंग इससे रिपेल होगा, ठीक। तो यहां पे कह रहा ना इट विल जस्ट जंप्स अप। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिंग का नीचे वाला हिस्सा है जो इस सोलोनाइड को फेस कर रहा है वहां पे भी क्या बनेगा, साउथ पोल। और हमें पता है कि रिंग एक डायपोल है, तो जो अपर पार्ट है उस पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। तो जब साउथ पोल एक दूसरे को फेस करेंगे तो ये जो रिंग है दैट विल जंप अवे फ्रॉम द सोलोनाइड, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पे मैंने क्या कहा, जैसे ही आप करंट को स्विच ऑन कर रहे हैं फ्लक्स आएगा और वो फ्लक्स बढ़ेगा इस रिंग के साथ एसोसिएट होने की वजह से। यहां पे ऐसा करंट सेटअप होगा जो फ्लक्स के बढ़ने को रोकेगा, ठीक है। तो उसके लिए रिंग को क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, इट विल जंप अप। तो ये एक तरीका है इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का। अब हम इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए कि ये जो करंट है ये आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं इसी के प्लेन में दूर खड़ा होकर इस सिचुएशन को देखूं, ऊपर से नहीं दूर से देखूं, तो ये इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने कहा P और इस पॉइंट को मैंने कहा Q। तो ये पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P पे यहां के करस्पॉन्डिंग आपने यहां करंट एलिमेंट लिया, ठीक है। उस करंट एलिमेंट को मैंने लिख दिया IDL और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ है, ये पॉइंट P है, ठीक है। इसी तरह से ये जो पॉइंट Q है यहां पे जो करंट एलिमेंट है IDL उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अवे फ्रॉम यू। यहां पे इस जगह पे जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है दैट इज अवे फ्रॉम यू,
ठीक। अब आप यहां पे देखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से आ रही है, ये ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहां पे इस करंट एलिमेंट के पास इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट खींच दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है। इसी तरह से अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक। अब आप यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ, फील्ड, करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ, फील्ड नीचे की तरफ। तो क्या होगा, देयर विल बी अ फोर्स on this current element in this direction such that this current element, this force, or you can say small amount of force, and this magnetic field, all three are mutually perpendicular. Similarly यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके corresponding जो force generate होगी उसका magnitude भी यही होगा, but direction ये होगी, such that current element, magnetic field और force एक दूसरे के क्या होंगी, perpendicular। तो यही situation जो है पूरे रिंग के ऊपर जनरेट होगी, ये रिंग दिखा दिया। ठीक है। अब आप यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस रिंग के प्लेन में इधर, और एक कंपोनेंट इस डीएफ का इस रिंग के परपेंडिकुलर इधर। इसी तरह से इस डीएफ के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट टुवर्ड्स द सेंटर इसी प्लेन में, और एक कंपोनेंट इधर। तो ये वाले जो दो कंपोनेंट है, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दे विल कैंसिल आउट, एंड दीज टू कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल एड अप। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो नेट फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगी, दैट्स व्हाई द रिंग जम्प्स अप। क्लियर। तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस सिंपल तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोथ आर ओके।